प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 2 प्रकरण 3 वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अनिल माली, श्री संत गाड़गे महाराज हिंदी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भुसावल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रकरण 3 वृत्त। इस प्रकरण में 3 प्रमेय हम देखने वाले हैं और इन तीनों प्रमेयों पर आधारित उदाहरण किस प्रकार से हल किए जाते हैं इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रमेय हम देखेंगे वह है जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय। इसके लिए आकृति बनाते हैं। यहाँ आपके समक्ष आकृति है। इस वृत्त में एक जीवा AB दिखाई दे रही है और दूसरी जीवा CD दिखाई दे रही है। दोनों जीवाएं वृत्त के अंत भाग में बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसलिए जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय से हम कैसे लिखेंगे, देखो। तो जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय से यहां जैसे AE गुणा EB बराबर CE गुणा ED। आकृति में हम देखते हैं A से लेकर E तक आना है आपको, E से लेकर B तक आना है। तो AE गुणा EB, इसी प्रकार CE गुणा ED, यह हो गया दो जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय। अगला जो प्रमेय है वह है जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय। तो इसके लिए आकृति देखते हैं। यहां जीवा AB दिखाई दे रही है, जीवा CD है। यदि हम इन्हें बढ़ाते हैं तो बाहर की ओर वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु E पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय हो गया ये। तो जीवाओं के बहिर्छेदन प्रमेय से देखो, जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय से कैसे लिखा जाएगा। तो यहां EA गुणा EB बराबर EC गुणा ED। आकृति में देखते हैं, देखो सबसे बड़ा रेखाखंड, ये तो EB छोटा है और E से लेकर A तक बड़ा रेखाखंड है। उसी प्रकार ED छोटा रेखाखंड है और ये EC बड़ा रेखाखंड है। छोटा गुना बड़ा रेखाखंड भी लिख सकते या बड़ा पहले लिख सकते, छोटा बाद में लिख सकते। तो हमने देखो EA पहले लिखा है, EA गुणा EB बराबर का चिन्ह देके EC गुणा ED। तो यह है जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय। तो यहां आपको दिखाई देगा EA गुणा EB बराबर EC गुणा ED। तीसरा जो प्रमेय हम देखेंगे जिसका नाम है यहां स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखाखंडों का प्रमेय। यहां स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है और छेदन रेखा जो होती है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, जिस प्रकार से A और B में। तो यहां यह रेखा ET, यह स्पर्श रेखा, और रेखा AB जो है यह छेदन रेखा दिखाई दे रही है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखाखंडों का प्रमेय से। तो यहां EA गुणा EB बराबर ET स्क्वायर। यहां आकृति में देखते हैं, देखो छोटा रेखाखंड मैंने पहले लिखा EA गुणा फिर E से लेकर B तक EB बराबर जो स्पर्श रेखाखंड दिखाई दे रहा है ET का वर्ग। EA गुणा EB बराबर ET का वर्ग। इन तीनों प्रमेयों पर आधारित उदाहरण किस प्रकार से हल करते हैं ये देखेंगे। तो पहला उदाहरण हमारे समक्ष है उदाहरण 1।
आकृति में बिंदु Q एक स्पर्श बिंदु है। यदि PQ बराबर 12, PR बराबर 8, तो PS बराबर कितना, RS बराबर कितना? आकृति में देखिए, यहां PR 8 दिया है, हमने यहां लिख लिया। नीचे देखो PQ 12 दिया है, वो लिख लिया। यहां स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, रेखाखंड प्रमेय से हम क्या लिखेंगे? तो पहले ही हमने देखा PR गुणा PS बराबर PQ वर्ग। आकृति में एक बार फिर से देख लेते, देखो PR गुणा PS बराबर PQ का वर्ग, और वो यही हमने यहाँ लिखा। PR का मान 8 है जो यहाँ लिखा हुआ है, PS का मान पता नहीं, गुणा PS जैसे कि वैसा, PQ का मान 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो यहाँ जो 8 है, 8 गुणा PS बराबर 12 का वर्ग 144, गुणा 8 गुणा है, 8 गुणा होने के कारण इसको भाग में लाएंगे, तो PS बराबर 144/8, भाग देने के बाद PS का मान आया 18 इकाई। अब हम आकृति में देखते हैं, यहाँ देखो PRS, ये तीनों बिंदु एक रेखा में दिखाई दे रही है, एक रेखीय बिंदु है। तो यहाँ PR में यदि हम RS जोड़ देते हैं तो यहाँ PS बन जाएगा, और यही हम यहाँ लिखेंगे P-R-S। तो देखो P-R-S, तो PR प्लस RS बराबर PS। PR का मान 8 है, प्लस RS का पता नहीं, PS बराबर 18 ज्ञात किया हमने, तो RS बराबर, ये जो 8 है ये माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 8, तो RS बराबर 10 इकाई। ये देखो जीवाओं, यहाँ जीवाओं के अंतच्छेदन और बहिर्छेदन के जो उदाहरण है वो बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो देखा वह स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, रेखाखंड का प्रमेय, इस पर आधारित उदाहरण देखा। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो दूसरा उदाहरण है अंतच्छेदन, जीवाओं का अंतच्छेदन का। उदाहरण 2, आकृति में जीवा MN और जीवा RS एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि RD बराबर 15, DS बराबर 4, MD बराबर 8, तो DN बराबर कितना? प्रश्न चिन्ह। यहाँ आकृति देखिए, इस आकृति में आपको MN यह एक जीवा दिखाई दे रही है, RS यह दूसरी जीवा दिखाई दे रही है। दोनों जीवा वृत्त के अंत भाग में बिंदु D पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ जो प्रमेय लगेगा वह कौन सा लगेगा? जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय से। कैसे लिखेंगे हम जीवाओं के? यहाँ आकृति में ही देख लेते हैं, MD गुणा DN, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, RD गुणा DS, और इसी को हम यहाँ लिखेंगे जैसे MD गुणा DN बराबर RD गुणा DS। प्रश्न में जो मान दिए हैं वो यहाँ रखेंगे। MD का मान 8 दिया है, गुणा DN पता नहीं है, RD बराबर 15 गुणा 4, 15 गुणा 4 60 करते हैं हम। यहाँ देखो 8 गुणा DN बराबर 60, ये 8 गुना है, 60 को भाग में आएगा, तो DN बराबर देखो, DN बराबर 60/8, तो DN का मान आया यहाँ DN बराबर 7.5, 7.5। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा उदाहरण देखा। तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा उदाहरण आपके समक्ष है, देखिए पढ़ते हैं इसको। उदाहरण 3, आकृति में यदि लेंथ PQ बराबर 6, QR बराबर 10, PS बराबर 8, तो TS बराबर कितना? यहाँ TS दिखाई दे रहा है आपको, TS ज्ञात करना है। तो ये TS एक पहली जीवा है और ये दूसरी जीवा RQ दिखाई दे रही है। दोनों जीवा वृत्त के बाह्य बिंदु में, बाह्य भाग में जो बिंदु P है
वहाँ परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो पी क्यू आर एक रेखीय बिंदु है, पी डैश क्यू डैश आर। तो यहाँ पी क्यू में अगर क्यू आर जोड़ देते हैं तो पी आर बन जाएगा। तो यही लिखा है हमने पी डैश क्यू डैश आर। तो पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। तो यहाँ मान रखेंगे, तो मान जो है पी आर बराबर पी क्यू का मान 6 है प्लस क्यू आर का मान 10 है, तो पी आर बराबर 16 हो गए। तो यहाँ पी आर बराबर 16। देखो कौन सा प्रमेय यहाँ हम उपयोग में लाने वाले हैं, जीवाओं के बहिर्छेदन प्रमेय से। यहाँ देखो हम लिखते हैं जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय से, छोटा रेखाखंड गुना बड़ा रेखाखंड जो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे जैसे पी एस गुणा पी टी बराबर पी क्यू गुणा पी आर, इसके मान रखेंगे जो प्रश्न में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पी एस 8 दिया है, पी टी गुणा पी टी बराबर यहाँ 6 गुणा 16। ये जो 8 गुणा है ये भाग में आएगा। तो भाग में आते समय देखो यहाँ लिखेंगे पी टी बराबर 6 गुणा 16 बटे में 8। इसको अगर हम काटते हैं 8 एकम 8 और 16 को काटते हैं 8 दूनी 16, तो यहाँ 6 गुणा 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो पी टी का मान आ गया 12, पी टी बराबर 12। अब आकृति में चलते हैं, जैसे पी एस में अगर हम टी एस जोड़ देते हैं तो पी टी बन जाएगा। तो यहाँ देखो पी एस प्लस टी एस बराबर पी टी। इसके मान रखते हैं, पी एस का मान 8 है देखो, प्लस टी एस बराबर 12। ये जो 8 है यह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ टी एस बराबर 12 माइनस 8, तो टी एस का मान 4 हो गया। तो यहाँ टी एस बराबर 4। यह तीसरा उदाहरण हमने हल किया। अब हमने जो तीनों प्रमेय देखे उनके नाम फिर से देखते हैं। तो पहला जो प्रमेय है वो जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय। दूसरा जो प्रमेय है वह दूसरा प्रमेय है जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय। और तीसरा जो प्रमेय है वह है स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखाखंडों का प्रमेय। तो दोस्तों इन तीनों प्रमेयों पर आधारित जो उदाहरण हैं वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं इस वीडियो में हमने देखा है। जीवाओं का अंतच्छेदन प्रमेय पर आधारित हो, जीवाओं का बहिर्छेदन प्रमेय पर आधारित हो, या स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखाखंडों के प्रमेय पर आधारित उदाहरण हो, इन तीनों उदाहरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है इस वीडियो में हमने देखा है। तो दोस्तों अधिक से अधिक उदाहरणों को आप हल कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अनिल माली सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। धन्यवाद।